नमस्ते बच्चों। सत्तू हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्तू उपस्थित हूँ आज एक हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। समास का अर्थ सबसे पहले हम समझें कि समास का अर्थ क्या होता है। आप दो चित्र ऊपर देख रहे हैं, एक घुड़सवार का और दूसरा है प्रयोगशाला। ठीक है। तो ये जो घुड़सवार है अपने अंदर कई शब्दों को समेटे हुए है, जैसे घोड़े पर सवार। और प्रयोगशाला में कितने शब्द समाहित हैं? प्रयोग के लिए शाला। इस प्रकार आप देख रहे हैं घुड़सवार में तीन शब्द समाहित हैं और प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए शाला चार शब्द समाहित हैं। तो हम इन घुड़सवार के लिए तीन शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, घुड़सवार। और प्रयोग के लिए शाला के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला। इस प्रकार कई शब्दों के योग से बने ये शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि घोड़े पर सवार इन तीनों शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया घुड़सवार, और प्रयोग के लिए शाला इन चार शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया प्रयोगशाला। तो ये जो दो शब्द बने ये हमारे, इनको हम कहते हैं सामासिक शब्द या समस्त पद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नए शब्द की रचना की जाती है तो उस रचना विधि को हम समास कहते हैं। और जो ये समस्त पद बनता है इसका जो पहला पद होता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, तथा दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समास के छह भेद होते हैं। जैसे पहला है द्वंद्व, दूसरे पर नंबर पर आता है द्विगु, तीसरे पर अव्ययी भाव, चौथे पर तत्पुरुष, पांचवें पर कर्मधारय और छठवें पर बहुव्रीहि। अब हम द्वंद्व समास समझेंगे कि जो समस्त पद अभी हमने बताया पिछली स्लाइड में आपको कि समस्त पद कैसे बना था। प्रयोगशाला का हमने उदाहरण लिया जिसमें चार शब्दों को मिलाकर के एक प्रयोग के लिए शाला एक समस्त पद बनाया। तो जो समस्त पद बना उसको हमें पहले रूप में लिखना, जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो उसको हम कहते हैं विग्रह। तो जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे हानि लाभ। आप देख रहे हैं यहाँ पर हानि लाभ, हानि या लाभ। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। इसी प्रकार नंबर 2 पर आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे मैंने बताया समस्त पद में दो पद होते हैं। तो जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो एक निश्चित संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद अर्थात जो उत्तर पद है वो हमारा समूहवाचक होगा। और जब हमने समस्त पद का विग्रह किया तो उस समय समूह अथवा समाहार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे दो पहर, तो दो पहरों का समाहार। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो पद है वो निश्चित संख्यावाचक है दो। चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। इसी प्रकार इसमें भी पहला पद जो है निश्चित संख्यावाचक है जिसका अर्थ है चार। नव ग्रह, नव मतलब नौ, नौ ग्रहों का समाहार। तो यहाँ पर हमने जो तीन समस्त पद लिए, इन तीनों पदों में जो पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं वो हमारे निश्चित संख्यावाचक थे। तो इस प्रकार हम इसको पहचान आसानी से सकते हैं कि बहुत आसान है पहचानना कि जो पहला पद है समस्त पद का जिसे हम पूर्व पद कहते हैं वो निश्चित संख्यावाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद बनता है वो क्रिया विशेषण होता है, जो हमेशा क्रिया से, काम जो हो रहा है उससे पहले आता है। कुछ विद्यार्थी विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर करने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है
कि जो काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, उससे जस्ट पहले ये क्रिया विशेषण आएगा। इसमें क्या होता है, ये अव्यय होता है। अव्यय का मतलब है कि वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर कभी बदलते नहीं है। चाहे वो एक वचन के साथ भी वही प्रयोग होता है, बहुवचन के साथ भी, स्त्रीलिंग के साथ भी और पुल्लिंग के साथ। जैसे प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष हमारा एक अव्यय है। हर वर्ष, इसका मतलब होता है हर वर्ष। अब इसको हम प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये हमने कहा कि भाई ये लिंग और वचन के आधार पर बदलता नहीं है। जैसे हमने एक वचन लिया, लड़का या राम या मनोज प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष इंग्लैंड जाता है। तो देखिए इसमें हमने एक वचन लिया है और पुल्लिंग लिया है, तो उसमें प्रतिवर्ष आया। अब हम बहुवचन लेते हैं और स्त्रियां, स्त्रीलिंग लेते हैं। जैसे लड़कियां बहुवचन हो गया और स्त्रीलिंग भी हो गया, लड़कियां प्रतिवर्ष जर्मनी जाती हैं। तो यहाँ पर भी प्रतिवर्ष में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ये अव्यय है। लिंग और वचन के आधार पर इसमें कोई अंतर आता ही नहीं है। और देखो प्रतिवर्ष किससे पहले आ रहा है, जाने से पहले है, और जाना क्या है हमारा, क्रिया। प्रतिवर्ष जाती हैं, तो जाना, तो पहचान भी आसान है इसकी कि क्रिया विशेषण होगा। निर्भय, बिना भय के, आमरण मृत्यु तक। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर आता है, जैसा आप देख रहे हैं, तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है कि जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में कारक की जो विभक्ति होती है उसका प्रयोग करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि 6, वैसे हमारी विभक्ति होती है 8, लेकिन पहली और अंतिम को छोड़ करके जो बीच की 6 बचती हैं उनके आधार पर ये 6 समास के भेद होते हैं तत्पुरुष के। जैसे कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होती है को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो को विभक्ति है कर्म की वो यहाँ पर आ रही है। करण तत्पुरुष, रेखांकित, रेखा से अंकित। कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं कि सर से करण में भी आता है और अपादान में भी आता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि करण में जब से आता है तो हम किसी के द्वारा कोई काम हो रहा होता है, और वहां पर अपादान का जब बताएंगे तो वहां पर कोई चीज किसी से अलग होती है। तो जे रेखा से अंकित, अंकित यानी रेखांकित यानी अंडरलाइन। रोग युक्त यानी रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है, उसको कोई रोग है, इसलिए उसको बोला रोग युक्त। संप्रदान में क्या होता है, के लिए, जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो यहाँ पर संप्रदान की जो विभक्ति है वो है के लिए। नंबर 4 अपादान, जैसे आपने करण में पढ़ा था से, यहाँ पर भी से है, लेकिन यहाँ कोई चीज किसी से अलग हो रही है। जैसे गुणहीन, अर्थात उसमें कोई गुण है ही नहीं, यानी गुणों से वो बहुत दूर है, उसके अंदर सब अवगुणी है एक तरह से। गुणहीन तो गुण से हीन। रोग मुक्त अर्थात रोग से बहुत दूर है। हमने कहा था ना कोई चीज किसी से अलग होती है। तो विद्यार्थी इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर अंतर क्या है रोग युक्त और रोग मुक्त। तो रोग युक्त किस में गया, करण में गया, क्योंकि रोग से ग्रसित है, और रोग मुक्त अर्थात उसको कोई रोग ही नहीं है, तो रोग से वो हो गया मुक्त, अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। संबंध में क्या होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। अधिकरण, लोक में प्रिय, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आप बीती, आप पर बीती। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए 2-3 क्वेश्चन रखे हैं। डाक व्यय, डाक के लिए व्यय। जीवन साथी, जीवन का साथी। जन प्रिय, जन यानी लोग, तो लोगों में जो प्रिय, जन में प्रिय। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय में क्या होता है, नंबर 5 पर आ गए हम, कि इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध होता है। समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में के समान, रूपी अथवा है जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। घन श्याम, घन के समान
श्याम। विद्या धन, विद्या रूपी धन, क्योंकि विद्या को धन के रूप में मानते हैं तो विद्या रूपी धन। नंबर 6 बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद के बारे में बताते हैं। जैसे गजानन, गज के समान, आनन यानी मुख, है जिनका अर्थात गणेश, तो अर्थात लिख करके हमने क्या लिखा, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। अंशुमाली, अंशु कहते हैं किरण को, तो अंशु यानी किरणें, माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। तो देखिए अब हम 6 समासों को एक नजर से हम कैसे समग्र प्रभाव, कैसे कि द्वंद्व में हमने क्या सीखा कि अगर हम विग्रह कर रहे हैं तो और लगाएंगे और या लगाएंगे। द्विगु में संख्यावाचक पहला पद अव्ययी भाव के अंतर्गत पहला समस्त पद जो होता है वो क्रिया विशेषण होता है। तत्पुरुष में विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कर्म से लेकर अधिकरण। कर्मधारय में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान। विशेषण विशेष सब समझते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष, और जिस सबके द्वारा बताई जा रही है वो विशेष। उपमेय उपमान में नहीं, एक वस्तु की तुलना दूसरे से करना। बहुव्रीहि में तीसरे पद की विशेषता, जैसे आपने पढ़ा था गजानन, है ना, अंशुमाली। अब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी समझते हैं इसको। चक्रपाणी, चक्रपाणी समस्त पद में समास का भेद। तो चक्र पाणी, पाणी चक्र यानी चक्र, पाणी माने हाथ, तो चक्र पाणी हाथ में है जिसके, पाणी यानी हाथ, तो चक्र जिसके हाथ में है, तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो फिर किस में जाएगा ये, अव्यय सॉरी बहुव्रीहि में जाएगा, क्योंकि तीसरे पद की विशेषता है। दूसरा है हमारा सप्तऋषि, सात सप्त यानी पहला पद संख्यावाचक, तो हम बता देंगे कि हमें पता है कि जब पहला पद संख्यावाचक होता है निश्चय संख्यावाचक तो द्विगु हो गया। तीसरा हमारा प्रश्न था कि दंड की समान भुजा। अब देखो यहाँ पर विग्रह किया हुआ, समस्त पद नहीं दिया, हमें समस्त पद बनाना है, तो क्या होगा, भुज दंड। नंबर 4 पर देखते हैं गली गली समस्त पद में समास का भेद। तो यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बीच में योजक चिन्ह आया है, तो यहाँ पर जैसे हर जगह हम सर ने बताया कि द्वंद्व द्वंद्व नहीं होता कभी कभी, क्योंकि इसमें अगर या लगाएंगे गली और गली तो नहीं हो सकता। तो गली गली का मतलब है हर गली, है ना, एक गली से दूसरी गली। तो यहाँ पर क्या होगा, गली गली कभी बदलेगा नहीं, तो ये अव्यय है तो अव्ययी भाव। 5 में जैसे उसकी मन से गढ़ी हुई, यानी मन गणंत समस्त पद बना दिया हमने। 6 में दिया है कि गांधी ने सत्य के लिए आग्रह, तो इस तरह से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वाक्य के रूप में। तो सत्य के लिए आग्रह का समस्त पद क्या होगा, सत्याग्रह। इसके बाद 7 में कमल नयन, कमल के समान नयन, उपमेय उपमान की जो हम बात कर रहे थे। धनहीन, अब देखो जो जिसके पास धन है ही नहीं, तो इसमें करण होगा, संप्रदान होगा और संबंध होगा, या कौन सा होगा, तो इनमें से, क्योंकि ये है अपादान और इसमें अपादान का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, करण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो किसी चीज से युक्त होता है, जैसे रोग युक्त होता है तो वहां कर्ण होता है, और यहाँ पर धन से हीन अर्थात जिसके पास धन से वो बहुत दूर है, तो इसमें आंसर क्या होगा। यहाँ ऐसे बड़े प्रश्न बच्चों को बड़े कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हम। दर दर, जैसे हमने घड़ी घड़ी का बताया, हमने घड़ी घड़ी यानी हर वक्त हर समय, घड़ी का तात्पर्य इसी प्रकार दर दर, दर मतलब दरवाजे, हर दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अव्ययी भाव होगा। और लास्ट क्वेश्चन मृग नयनी समास का भेद। तो इसमें इसको विग्रह करेंगे तो नयन कहते हैं आंख और मृग कहते हैं हिरण, तो मृग के समान नयनों वाली, अर्थात सीता, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब रावण जो है सीता जी का हरण करके ले गया, तो भगवान राम और लक्ष्मण
पूछते हुए जाते हैं जंगल में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो क्या होगा? मृग के समान नयनों वाली अर्थात सीता। तो कौन सा हुआ? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। थैंक यू।